क्या गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका पर्सन क्या आपकी कद्र नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता जी। आपका बंदा बंदी आप जितने भी भाव दे रहे हैं वो भाव को जीरो करता है बंदा बंदी। आप थक गए, टूट गए, आपका मन बड़ा उदास हो गया अपने रिलेशन में कि कहाँ जाऊँ, कहाँ टकरे मारूं, किसके आगे रोऊं। जब जिसके आगे रो रही वही नहीं मेरी कदर कर रहा था, दुनिया की तो छोड़ो। खैर, घर वालों को बताएंगे तो वो कहेंगे तू प्यार मोहब्बत में पड़ गया या पड़ गई है, तुझे और के काम ही नहीं है। आप इस टाइम बड़े ही टूटे हुए हैं अपने पर्सन के कारण, अपनी आप से टूटे हुए हैं, अपनी किस्मत से टूटे हुए हैं। इस टाइम आप लिटरली इतना रो रहे हैं, इतना आप मन गम खाए हुए हैं कि जिसको मैंने इतना डीपली प्यार किया, दुनिया से अलग उसको एक चुना, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया। शायद आपके पर्सन का क्रश कहीं और हो गया। इसमें आपका भी साथ हो सकता है क्योंकि आपने शायद उसको टाइम नहीं दिया, या आप लोग मिले नहीं, या आप लोग शर्माने शर्माने में एक दूसरे की बात को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए, या आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाए। वक्त गुजर गया, वक्त हाथ से निकल गया, तू कौन मैं कौन की सिचुएशन आ गई। तो इस वक्त आप लिटरली काफ़ी रो रहे हैं। बंदे ने आपका बड़ा दिल दुखा दिया, शायद बंदे ने सीधा ही आपको मुंह पे बोल दिया, उसे कोई हेर फेर नहीं किया कि मेरा तेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं अब तुझे पसंद नहीं करता। या बंदा बंदी ने ये भी बोला होगा कि अब हम यहीं पे अपने रिश्ते को रोक देते हैं, हमारा नहीं रिलेशन आगे बढ़ सकता। या ये भी हो सकता कि बंदा जो बहुत टाइम से आपको कहने वाले थे इस बात के बारे में, लेकिन झिझक करके या थोड़ा टाइम ले करके उसने टाइम लगा दिया। अब स्थिति ऐसी है कि उस बंदे ने शायद आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उसकी नहीं की। कोई भी कारण हो सकता है। डेली का मिलना, डेली की बातचीत होना, और अचानक से फिर दूरियां हो जाना, एक तरफा प्यार हो जाना। और फिर आपको समझ आया या आपके पर्सन को समझ आया कि कहीं तो हम बदल रहे हैं, अपनी अपनी राह, अपनी अपनी सिचुएशन, अपने अपने तौर तरीके, अपनी अपनी समझ। आप दूसरे के ऊपर हावी हो जाना, बातों पे हावी हो जाना, मैं सही तू गलत, कुछ ना कुछ तो बीच में चंबा ऐसा हुआ है, वो आपको आपके पर्सन को ही पता है। जिसके कारण अब जवाब क्या आया है कि आप इस मोड़ पे आया है कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जवाब ये आया है जिस इंतज़ार में थे कि बस हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। जवाब ये आया कि अब हमारा दोनों का नहीं बन सकता। जवाब ये आया कि तू खुश रह, मैं भी खुश रहूं। जवाब ये आया कि हम दोनों की राह अलग है। जवाब ये आया कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जवाब ये आया कि अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए सिलसिला, कि किसी को, घर वालों को नहीं पता, सिर्फ हम दोनों के बीच में सिलसिला है। यार दोस्तों को पता है, यहीं पे ठप कर देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को जी, मैं अपनी ज़िंदगी को जी। कारण कोई भी है, कारण आपसे हुआ, कारण पर्सन से हुआ, कारण परिस्थिति से हुआ, कारण कर्मा से हुआ, कारण कुछ भी कर लीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, पैसा हो गया, कहीं और इन्वॉल्व हो गया, किसी और के चक्कर में पड़ गए। कारण आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझी, कारण आप दोनों एक दूसरे को आपने कदर नहीं की। कारण ये कि आप शर्मीले थे, वो मुफ्त था बंदा बंदी, या वो शर्मीला था, आप मुफ्त थे, या कला क्लेश से ही आपका दिन स्टार्ट होता था, कला क्लेश पे ही बीतता था। तो शायद ये आप दोनों के लिए भी बेनिफिट हो सकती है ये सिचुएशन, कि अगर आप लोगों की नहीं बन रही तो अगर आपने स्टॉप लगा दिया तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत देखना है। अगर अपनी सहमति से अलग हो रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपनी असहमति से अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, कि हम दोनों की नहीं बन सकती है, तो भी ठीक है। अगर यही शादी के बाद होता तो बहुत मुसीबत पड़ जाती। तो अगर पहले ही हो गया, पहले ही आपने एक दूसरे के गुण पहचान लिए, एक दूसरे का रूप देख लिया, एक दूसरे का पहचान लिया अच्छी तरह से, कि सिचुएशन अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो शायद वही सिचुएशन आपको दिखलानी थी और आपको उस सिचुएशन में आना था। ये किसी भी तरफ से कह दीजिए, ये आपका कर्मा था, ईश्वर की देन थी कि आप दोनों की एक दूसरे की असलियत पहचान ली है। तो थैंक गॉड है कि आप लोग यहीं पर ठप हो गए हैं, या ठप होने की तैयारी कर रही हैं, ये रिश्ते को स्टॉप कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट आगे जाके बहुत रहेगा। बाकी ईश्वर की देन और आप लोगों की समझ, आप क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।